Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और एक नए दिन की शुरुआत, एक नए सोच, एक नए विचारधारा के साथ। और आज हमारा आपका जो प्रॉमिस था वो प्रॉमिस ये है कि आज हम लोग कुछ जो पढ़ा हुआ अपना मॉडर्न हिस्ट्री था उसके कुछ सवालों को लेकर, क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, जिसका एक प्रैक्टिस सेशन किया जाएगा। एक तरीके से रिकॉल किया जाएगा कि जो पढ़ा है हम लोगों ने वो आगे कंटिन्यू बना रहे। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलकर एंशिएंट इंडिया से जुड़ते हुए चले जाएंगे और प्राचीन भारत के बड़े बड़े घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। आज का अब अगर ध्यान से देखें तो जनवरी लास्ट के दौर में हम लोग आ गए हैं और जल्दी ही अब आप लोगों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। सर हमें थोड़ा देर के लिए हाइड कर दीजिएगा। तो अब हम लोग एग्जाम आने वाले हैं और जितने भी आप एग्जाम देखो उन सभी एग्जाम में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप जो पढ़ रहे हैं, जो भी अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका करंट अफेयर। और बहुत सारे सवाल आने लगे हैं करंट अफेयर को लेकर। करंट अफेयर से जुड़कर आपके ट्रेडिशनल जीएस के भी सवाल आने लगे हैं। मैं बहुत बढ़िया हूं सर, नमस्ते सभी लोगों को, नमस्कार। ठीक है, आप सभी लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम है। हम बात कर रहे थे अपने एग्जाम को लेकर, तो करंट अफेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ढेर सारे सवाल आने लगे हैं और अब तो ट्रेडिशनल जीएस भी आपका जुड़कर आता है करंट अफेयर के साथ में। और इस एग्जाम को यानी आने वाले समय के किसी भी एग्जाम को अगर क्वालिफाई करना है तो आपको करंट अफेयर से जुड़ना पड़ेगा, करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। उस मेहनत में चार चांद लग जाए, उस मेहनत में आपको तरक्की मिल जाए, ढेर सारे फायदे मिल जाए। इसलिए हम लोगों ने हमारे अंकित सर ने आपके लिए एक प्रयास किया है, कोशिश की है। सुबह 7 बजे रोज मंडे से लेकर यानी सोमवार से लेकर शनिवार तक वो आपको करंट अफेयर की क्लास देते हैं। एडिटोरियल का पार्ट भी है सर के पास, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपका करंट अफेयर। अंकित सर को आप पहचानते भी हैं क्योंकि ये मंडे टू ट्यूसडे यानी 2 दिन, हफ्ते के शुरुआत के 2 दिन में ये आपको ज्योग्राफी भी पढ़ाते हैं। तो यही वाले अंकित सर हैं जो सुबह आपको कैल में दिखाई पड़ेंगे, करंट अफेयर की क्लासेस में दिखाई पड़ेंगे। जुड़िए और उनके नोट्स बनाते चलिए। सर ने वायदा किया कि नहीं किया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपसे इस बात का गारंटी लेता हूं कि अगर आपने ये क्लास, कैल की क्लास सुबह से आज से करना शुरू कर दिया, यानी कल सुबह से करना शुरू कर दिया, तो आने वाले मार्च में जो आपका सीजीएल का पेपर होगा, शायद ही करंट अफेयर का कोई सवाल होगा जो इस एक प्रोग्राम से ना पूछा गया हो। यानी सारा का सारा आपका 5 से 10 पन्नों के बीच में करंट अफेयर सिमट जाएगा और विद एक्सप्लेनेशन। तो ऐसे मौके को मत चूकिए, सुबह 7 बजे जरूर जुड़िए। ठीक है, सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो ऐसी चीज का फायदा उठाएं और ज्यादा से ज्यादा जुड़कर इस क्लास को और सर को उनके मनोबल को ऊंचा करें। ठीक, अब हम लोग अपने हिस्से पर आ जाते हैं, जो हमारा आपका वायदा था, जो हमारा आपका प्रॉमिस हुआ करता था। और हमारा आपका प्रॉमिस ये है कि आज हम लोग आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण सवालों को लेकर चर्चा करेंगे। यानी कुछ सवाल ऐसे जो इंपॉर्टेंट भी हैं, पहले पूछे भी जा चुके हैं और आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे, और हमारे आपके जो पढ़ाए गए क्लास थे उनको लेकर कहीं ना कहीं वो हमें जोड़ पाएंगे उन तारों को, उन चीजों को, उन कंटेंट को जो हम लोग ने पढ़ा हुआ है। ठीक, शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की। आप देखते हैं, बहुत बढ़िया, प्रतिमा जी बहुत अच्छा करते हैं, बाकी लोग भी देखें। ठीक है, तो अब हम सवाल शुरुआत करें। जल्दी से हाँ बोल दीजिए कि सर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन शुरू किया जाए फिर, है ना, हम लोग ताकि अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा सके। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग अपने आगे, यस सर बहुत बढ़िया, आ गया, प्रांजल जी ने आंसर दे दिया, सभी लोग कह रहे हैं ओके सर, हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, अगर आप देखेंगे पहला सवाल, तो पहला सवाल जो हम लोगों का है वो है हु वॉज नॉमिनेटेड एज फर्स्ट सत्याग्रही बाय महात्मा गांधी फॉर द इंडिविजुअल सत्याग्रह। ठीक, यानी सवाल दिया गया है व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी जी के द्वारा किसे पहला सत्याग्रही नामित किया गया था। ऑप्शन विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मदत्त और जेपी नारायण। जेपी नारायण का फुल फॉर्म हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। Who was the founder of modern Turkey?
देखिए जो सवाल हम नाम नहीं पढ़ पाए, अंशु या अंकुश कुछ नाम था। तो मॉडर्न टर्की के जो फाउंडर हैं वो बताए जाते हैं आपके कमाल पाशा जी। ठीक है, तो कमाल पाशा को फाउंडर ऑफ मॉडर्न टर्की कहा जाता है। ठीक, 1924 में वो वहां के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में आए थे। ठीक है, अब आप लोगों ने देखिए, मैं देख भी रहा हूं आप लोग आंसर भी कर रहे हैं और सभी लोगों ने आंसर कर दिया है। और आंसर आप लोग ने दिया है आचार्य विनोबा भावे, बिल्कुल सही है, हम लोग ने पढ़ा भी था। और ये व्यक्तिगत सत्याग्रह जो शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। ठीक है, 17 अक्टूबर 1940 को ये मूवमेंट शुरू हुआ है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लेकर विरोध प्रदर्शन था, व्यक्तिगत स्तर पर हुआ करता था। विनोबा भावे जी के द्वारा इसकी शुरुआत की जा रही है। जिस जगह से शुरुआत की गई थी वो जगह आपका हुआ करता था पवनर, जो कि महाराष्ट्र में आता है। पढ़ा भी था हम लोगों ने, है ना। एक बात, जवाहरलाल नेहरू आपके विनोबा भावे साहब पहले सत्याग्रही हैं, हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब दूसरे सत्याग्रही हैं, जबकि ब्रह्मदत्त साहब आपके तीसरे सत्याग्रही हैं। ठीक, अब यहीं पर एक आंसर और कर दीजिएगा। एक सवाल जो यहां लिखा नहीं है, मैं सिर्फ पूछूंगा आपसे, तो उसका आंसर करिएगा। जयप्रकाश नारायण की प्रसिद्ध किताब का नाम बताइए। जेपी नारायण जो चौथा नाम है, जो कि व्यक्तिगत सत्याग्रह से बाहर है, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान निभाया हुआ है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब आपको बताना है कि जयप्रकाश नारायण की प्रसिद्ध किताब का नाम बताइए। विच वॉज द फेमस बुक ऑफ जयप्रकाश नारायण? जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर को भी आगे बढ़ाते चले, हम लोगों की प्रैक्टिस भी होती रहेगी। जल्दी से आंसर करिए कि जयप्रकाश नारायण की प्रसिद्ध किताब कौन सी है। देखिए क्वेश्चन कई सारे हैं, अगर समय ज्यादा लेंगे तो फिर हम लोगों के क्वेश्चन उधर कम हो जाएंगे। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण साहब की किताब का नाम बताइए। पढ़ा है मैंने पढ़ाया था आपको, बताया भी है आपको, है ना। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। जल्दी से आंसर करो बेटा, देर कर रहे हो आप लोग। गांधी जी को गोडसे ने गोली कब और कहां मारी? ये बेटा बड़ा हल्का फुल्का सवाल है उमेश, इस सवाल का जवाब तो सबको पता। बहुत सोशलिस्ट कुछ आंसर दिया है, सोशलिस्ट नहीं है बेटा। वाई सोशलिज्म, देखिए कई लोगों ने आंसर करना शुरू कर दिया है। हिंदी में बुंदेलखंडी साहब ने आंसर दे दिया है समाजवाद क्यों। बहुत बढ़िया, यानी कुल मिलाकर जो मैं आपके ऊपर गर्व करता हूं, इंडिया डिवाइडेड बेटा इनकी किताब नहीं है। ठीक है, जो मैं आपके ऊपर गर्व करता हूं वो इसीलिए करता हूं, मुझे जो खुशी मिलती है क्लास लेने की वो इसीलिए क्योंकि आप लोग चीज़ों को याद रखते हैं और उसे अच्छा आंसर करते हैं। तो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पर चलते हैं, और अगला सवाल है हम लोगों का, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1916? 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक, सर जरा साउंड देख लीजिएगा, क्या साउंड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है? बेटा एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, जिनको भी अगर ऐसा लग रहा है कि ये दिक्कत चल रही है आवाज को लेकर या शायद बफरिंग को लेकर, तो आप लोग रिफ्रेश कर लीजिए। ठीक है, यहां से कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब इसका आंसर कर दीजिएगा कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चलिए बहुत बढ़िया, आंसर देना शुरू कर दिया आप लोगों ने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और वो है हमारे अंबिका चरण मजूमदार जी। ठीक, सही आंसर किया आप लोगों ने, शाबाश, क्लैपिंग, बहुत बढ़िया। अब बात ये आती है कि अंबिका चरण मजूमदार 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष बने हैं। लखनऊ अधिवेशन को हम लोग कांग्रेस लीग समझौते के नाम पर भी जानते हैं, पढ़ा था हम लोगों ने, याद भी होगा आप लोगों को। इसे हम लोग कांग्रेस लीग समझौता भी कहते हैं, क्योंकि इसी अधिवेशन में दोनों पॉलिटिकल पार्टी पहली बार एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं और एक दूसरे से समझौता भी कर रहे हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा, लखनऊ समझौता कहते हैं, कांग्रेस लीग समझौता कहते हैं। साथ ही साथ नरम दल और गरम दल जैसे दो बड़े जो बंटवारे हुए थे 1907 वाले अधिवेशन में, उनको भी यहां पर मिला लिया गया, यानी एक बहुत बड़ा काम किया गया। बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है नेशनल मूवमेंट में, नेशनलिस्ट मूवमेंट में हम लोगों के पूर्वजों के द्वारा। ठीक, अब देखिए यहां पर कुछ और नाम दिए गए, जैसे हम लोग बात करें रास बिहारी घोष साहब की, तो रास बिहारी घोष महोदय
1907 में बिल्कुल सही आंसर दिया है किसने? अंजलि। अंजलि ने बहुत अच्छा आंसर दिया, वेरी गुड अंजलि। 1907 जो सूरत अधिवेशन रहा है ना, सूरत कॉन्फ्रेंस, ये उसके अध्यक्ष रहे हैं अंबिका चरण मजूमदार का तो आंसर आप लोग ने किया ही किया है। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे हैं, 1886 में, 1893 में और 1906 में। कांग्रेस के पहले वो व्यक्ति हैं जो कि सबसे अधिक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, वो है हमारे दादा भाई नौरोजी, और इनका जो ईयर है वो भी मैंने लिख दिया है आपका, ठीक है ना। चलिए, दादा मोहम्मद अली जिन्ना की अगर बात करते तो मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं रहे हैं। हाँ, 1906 का जो अधिवेशन रहा है, उस 1906 के अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना दादा भाई नौरोजी के सचिव के तौर पर भारत की राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं, और दादा भाई नौरोजी का जो भाषण है वो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा लिखा गया है, और कहीं ना कहीं उस भाषण को पूरा पढ़ने का काम भी दादा भाई नौरोजी के ही द्वारा किया गया। ठीक, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जिसने भी कहा कि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, सोनू जी, बहुत बढ़िया। सोनू कुमार ने बोला है, अतुल राय ने बोला है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये इनको टाइटल दिया गया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हम लोगों का, द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दादा भाई नौरोजी was formally accepted in which among the following sessions of the Indian National Congress। ठीक, सवाल देखिए, पढ़ते चलिएगा, देखते चलिएगा, आंसर करते चलिएगा, ठीक है बेटा। दादा भाई नौरोजी के धन निकासी का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कहा जाता है, उसके औपचारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में इसे स्वीकार किया गया था? कलकत्ता का सत्र यानी कलकत्ता सेशन 1896, वाराणसी सेशन 1905, कलकत्ता सेशन 1906, सूरत सेशन 1907। ठीक है, यस अशोक कुमार जी, कायदे आजम आगे चलकर मोहम्मद अली जिन्ना को बोला गया है। अब हम लोगों के सवाल का आंसर दे दीजिएगा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कहां पर दिया गया है। चलिए, अब सब लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए देखिए, थोड़ा सा मैं यहां पर करूं इस सवाल को लेकर, तो आप लोग थोड़ा असमंजस की स्थिति में देख रहे हैं, कोई बात नहीं है, हो जाता है, एक आध सवाल ऐसे आते भी हैं, ठीक है। अब हम आपको आंसर बताते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है, आप में से अधिकतर लोगों ने आज सही आंसर दिया, वो है हम लोगों का कलकत्ता का सेशन 1896 वाला। 1896 के कलकत्ता सेशन में जिसके अध्यक्ष, इस कलकत्ता के सेशन के जो अध्यक्ष थे वो मोहम्मद रहमतुल्लाह सयानी, मोहम्मद सयानी साहब हुआ करते थे। मोहम्मद रहमतुल्लाह सयानी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। एक खास बात, दूसरी खास बात, इस अधिवेशन में पहली बार हम लोगों का वो गीत जो कि आनंद मठ नाम की किताब से लिया गया, जिसका शीर्षक वंदे मातरम हुआ करता था, उस गीत को भी यहां पर गाया गया है। दो खास बात हो गई है। तीसरी खास बात यह कि जब दादा भाई नौरोजी ने 1896 के सत्र को संबोधित किया तो उन्होंने भारत को और भारत का जो कुटीर उद्योग है उसके ऊपर फोकस करते हुए अपनी बात कहा, और किस तरह से अंग्रेज हमारा पैसा, हमारे उद्योगों को तबाह करके हमारा पैसा बहा करके ले जा रहे हैं, वो इन्होंने दिया हुआ है, वो थ्योरी इन्होंने दी है, जिसे हम लोग ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कहते हैं। इस किताब, इस थ्योरी को दादा भाई नौरोजी के द्वारा जिस किताब में बहुत वाइड रूप से एक्सप्लेनेशन दिया गया, उसे हम लोग पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के नाम पर जानते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है विक्रम, 1867 में धन निष्कासन का सिद्धांत आ चुका था, बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल पढ़िए कि साहब कांग्रेस के किस अधिवेशन की बात आ रही है ना बेटा। तो हम लोगों ने दोनों अलग अलग बातों को, आप भी जो बता रहे हो गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन यहां पर जो मैं बता रहा हूं वो सवाल के लिहाज से बता रहा हूं, ठीक है, इसलिए हम लोग वहां पर बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए अब अगर अगली बात करते हैं वाराणसी सत्र को लेकर, तो देखिए वाराणसी का भी सत्र, बनारस का भी सत्र बहुत इंपॉर्टेंट रहा है 1905 में, क्योंकि इस सत्र के अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले रहे। एक खास बात, इसी साल 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसे एक संस्था बनाया गया है, वो इसी साल बनाया गया। दूसरी बात, तीसरी बात, इस अधिवेशन में हमारे गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बंगाल में उठे स्वदेशी
आंदोलन का समर्थन किया गया है। स्वदेशी आंदोलन के समर्थन के साथ स्वदेशी आंदोलन में प्रवेश करने की बात कही गई है। यह 1905 के अधिवेशन की विशेषता है। 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन है, इसके अध्यक्ष हमारे दादा भाई नौरोजी रहे हैं और इस अधिवेशन में ही मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रवेश किया है और इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग को स्वीकार किया गया है। ठीक, तो 1906 का अधिवेशन स्वराज को लेकर आया हुआ है। 1905 में स्वदेशी रहा है, जबकि 1906 में स्वराज की बात कही गई और 1907 में स्वराज के मुद्दे पर इतना ज्यादा बवाल हो गया कि कांग्रेस के अंदर दो टुकड़े हो गए हैं। एक जो आपका नरम दल कहलाता है और दो जो कि आपका गरम दल कहलाता है। ठीक, बिल्कुल सही बात है, सोनम जी ने बताया है। सोनम बहुत बढ़िया। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो हमारे गांधी जी के पॉलिटिकल टीचर हैं और गांधी जी के ही नहीं, वो मोहम्मद अली जिन्ना के भी पॉलिटिकल टीचर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। जो अगला सवाल है हम लोगों का वो ये कि हु रिजाइंड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द वाइसरॉयज एक्सक्लूसिव काउंसिल एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला मैस्केयर, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वाइसरॉय की कार्यकारिणी की परिषद ने की सदस्यता से इस्तीफा देने का काम किया। यह इस्तीफा किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन दिए गए हैं शंकर नायर, रामास्वामी अय्यर, मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब जल्दी से आंसर कर दीजिएगा, जल्दी से आंसर कर दीजिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसके द्वारा वाइसरॉय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया गया था? बहुत बढ़िया, आंसर देना शुरू कर दिया। अमित अमरजीत हैं, अमर कुमार हैं, उमेश जी हैं, ठीक, अंशु जी हैं, सूरज जी हैं, आंसर देना शुरू कर दिया है और ठीक आंसर दिया, बिल्कुल सही बात है। और वो है हमारे शंकरन नायर, पी शंकरन नायर थे, जो रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं बेटा, जिसने भी आंसर किया अभी मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो पी शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वाइसरॉय की काउंसिल से इस्तीफा दिया है। इस वक्त जब यह घटना हुई है, यह घटना हुई है 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। इस वक्त जो वाइसरॉय हैं भारत के, वो आपके लॉर्ड चैम्सफोर्ड हैं, तो उनके काउंसिल से इस्तीफा दिया गया है। एक बात। दूसरी बात, अगर आप इसमें देखेंगे ध्यान से तो एक ऑप्शन और भी आया हुआ है रविन्द्रनाथ टैगोर का। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग कांड के विरोध में अपना जो नाइटहुड का टाइटल हुआ करता था वो वापस कर दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इस कांड के विरोध में हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा अपनी नाइटहुड की टाइटल, जो कि उनकी किताब जिसे हम लोग गीतांजलि कहते हैं, के लिए दिया गया था, को वापस कर दिया गया है। मदन मोहन मालवीय साहब का भी नाम देखिए बहुत बड़ा आया हुआ है। मदन मोहन मालवीय साहब की अध्यक्षता में देखिए आगे चलकर बना क्या, इसका कांड के विरोध में हंटर कमीशन आया। हंटर कमीशन ने एक अच्छा क्लीन चिट दे दिया था जनरल डायर को। तो उस कांड के विरोध में, यानी कि आपका जो कमीशन बनाया गया था, हंटर कमीशन की रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए कांग्रेस के द्वारा एक नया ग्रुप बनाया गया, एक नया जात दल बनाया गया था, जिसे हम सब लोग तहकीकात कमेटी के नाम पर जानते हैं। उस तहकीकात कमेटी के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो है आपके मदन मोहन मालवीय साहब। ठीक है, फाउंडर ऑफ बीएचयू मदन मोहन मालवीय है, बिल्कुल सही है। ठीक है सोनम, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप। सवाल अगर आपने पूछा है तो बिल्कुल सही पूछा। बीएचयू के फाउंडर आपके मदन मोहन मालवीय साहब हैं। ठीक है, चलिए, इससे पहले ये हिंदू कॉलेज था जिसे एनी बेसेंट ने बनाया और इसको यूनिवर्सिटी का रूप दिया था आपके मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, सारे ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। अगले पर आते हैं। अगला सवाल है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन। अब इनमें से जल्दी से आंसर करिए, नाइटहुड को समझा दीजिए। ठीक अशोक कुमार जी, इसका आंसर करते रहिएगा, मैं समझा रहा हूं अशोक। नाइटहुड एक उपाधि होती है, इसकी स्पेलिंग मैं लिख देता हूं, स्पेलिंग आपने गलत लिखा हुआ है, KNIGHTHOOD, नाइटहुड। ये उपाधि दी जाती है उन लोगों को जो लोग
साहित्य के क्षेत्र में बड़ा काम करते हैं। साहित्य के क्षेत्र में अंग्रेजी सरकार के द्वारा दिया जाने वाला, देखिए आंसर भी आना शुरू हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हम अभी अशोक जी का आंसर देते थे, फिर अपने हम लोग आंसर पर आ जाते हैं। तो नाइटहुड की उपाधि साहित्य के क्षेत्र में बड़े काम को करने वाले, यानी कि बड़ा जो साहित्य लिखा जाता है उसके लिए दिया जाता है। जिसको भी यह टाइटल दिया जाता है, अगर वो मेल पर्सन है तो उसके नाम के आगे सर शब्द का प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा सम्मान के साथ, और फीमेल को अगर दिया जाता है तो उनको मैडम कह के पुकारा जाता है। ठीक है, ये नाइटहुड है। अब आप लोग ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था, जिसे हिंदी में देशी भाषा पत्र अधिनियम कहा जाता है, देशी भाषा पत्र अधिनियम, ये लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। यानी लॉर्ड लिटन देखिए खुद एक बहुत अच्छे साहित्यकार है। लॉर्ड लिटन को ओवर मेरिडिथ भी कहा जाता है, बहुत अच्छे लेखक है। लेकिन जो आपके देशी भाषा के न्यूज़पेपर छप रहे थे, हिंदी अंग्रेजी हिंदी उर्दू फारसी पंजाबी बंगाली मराठी, इन भाषाओं के जो लैंग्वेज छप रहे थे उनको इन्होंने रोक दिया है। क्योंकि जिस वक्त ये घटना घट रही है उस वक्त आप देखेंगे बहुत बड़े रूप से आपको दिखाई पड़ेगा। ये बेटा 1784 नहीं है, ये आप गलत, जोगिंदर साहब जी इस ईयर को ठीक कर लीजिएगा, ये आपका 1878 का साल होगा। हाँ, 1878 का साल होगा। ठीक है, जिसमें ये पत्र अधिनियम लाया गया है। तो अब देशी भाषा का कोई भी पत्र नहीं छापा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा के पत्र चलाए जाएंगे। ये लिटन के द्वारा लाया गया। लिटन के द्वारा आर्म्स एक्ट भी लाया गया, यानी शस्त्र अधिनियम भी लाया गया था। देखिए सोवरिक साहब ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया, आर्म्स एक्ट भी लाया गया है। फिर आगे चलकर ये दोनों 1878 में आने वाले कानून है। फिर आगे चलकर लिटन के बाद जो अगले गवर्नर जनरल बने या वाइसरॉय बने वो आपके रिपन महोदय थे। रिपन भारत का उद्धारक कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा इनको एक भारत का उद्धारक की उपाधि दी गई है। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि रिपन साहब ने भारत में आते ही सबसे पहले तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटा दिया कि साहब ये गलत है, लोगों को बोलने दीजिए, उनका अधिकार है बोलने का। एक बात, आर्म्स एक्ट को भी उन्होंने वापस ले लिया। और उससे अच्छी बात की इन्होंने सबसे पहले फैक्ट्री एक्ट लाने का काम किया है। इन्हीं के दौर में आप 1881 में देखेंगे कि सबसे पहला फैक्ट्री एक्ट आएगा, जिसमें बहुत सारी सहूलियत भारतीय लोगों को दी जाने वाली हैं। ठीक, डफरिन की बात करें तो डफरिन के जमाने में आप पाएंगे कि कांग्रेस की स्थापना की जा रही है। और कैनिंग के जमाने में, अभी आपने से किसी ने आंसर दिया है, अमित राज जी ने आंसर दिया, 1857 का जो क्रांति हुआ था वो लॉर्ड कैनिंग के जमाने में हुआ है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल यह है कि 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई? हु स्टार्टेड शिवाजी फेस्टिवल इन 1895? 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? बीडी सावरकर, दामोदर चापेकर, बाल गंगाधर तिलक, महादेव रनाडे। जल्दी से आंसर कर दीजिए, तो जल्दी से आंसर करिएगा बेटा। आंसर करिए कि शिवाजी उत्सव किसके द्वारा शुरू किया गया। बहुत बढ़िया, चलिए आंसर आ गया है और आप सब लोग ने आंसर करना शुरू कर दिया है। वो व्यक्ति हैं हमारे महान, जिन्हें हम लोग लोकमान्य की उपाधि भी देते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इस त्यौहार की शुरुआत की गई। और इतना ही नहीं, हमारे बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा 1893 के साल में गणेश उत्सव की भी शुरुआत की गई है। ठीक है, ये दोनों ही त्यौहार शुरुआत में महाराष्ट्र में मनाए जाते थे। महाराष्ट्र के धर्म विशेष, जिसे हिंदू कहा जाता, उनके द्वारा इसको मनाया जाता था। लेकिन ये हमारे बाल गंगाधर तिलक ही हैं जिनका देखिए ओजस्वी भाषण वाले देने वाले आदमी थे, बहुत कमाल का व्यक्तित्व हुआ करता था बाल गंगाधर तिलक का। तिलक साहब ने इन दोनों ही त्योहारों को 1905 के दौर में आते आते, जब आपका बंगाल विभाजन वाला स्वदेशी आंदोलन चल रहा है ना, तो इन्होंने इन दोनों त्योहारों को बदल दिया भारत के त्योहार में। बहुत बड़े, हाँ कह सकते हैं समाज सुधारक, बहुत बड़े क्रांतिकारी, बहुत बड़े नेशनलिस्ट लीडर हुआ करते थे तिलक साहब। तो इन्होंने इन दोनों त्योहारों को धर्म के जंजीरों से निकाल करके फिर आगे सभी लोगों को मनाने की बात की। आज भी आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव दोनों, हिंदू मुसलमान दोनों अच्छी तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना,
चलिए साहब, बीडी सावरकर की बात करें तो विनायक दामोदर सावरकर साहब बहुत बड़े क्रांतिकारी हुआ करते थे। अभिनव भारत नाम की जो संस्था है वो इन्हीं के द्वारा बनाई गई है। ठीक, आजकल थोड़ा चर्चा में भी चल रहे हैं, वो राजनीतिक मसला, उसके चक्कर में मत पड़िएगा। दामोदर चापेकर साहब की बात करें तो इनके द्वारा एक क्रांतिकारी संगठन बनाया गया था जिसका नाम हुआ करता था मित्र मेला। उसी मित्र मेला को ही आगे चलकर सावरकर साहब ने नाम दे दिया था अभिनव भारत। ठीक, महादेव गोविंद रनाडे, इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है और बहुत बड़े समाज सुधारक भी रहे हैं, अंग्रेजी प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं, लेकिन आगे चलकर इन्होंने समाज के सुधार में बहुत बड़ा काम, खासकर विडो रिमैरिज को लेकर, एजुकेशन को लेकर बहुत सारे काम किए हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, लार्जेस्ट ट्राइब कौन सा है, भील या गोंड? अच्छा, इन दोनों में अगर बात करते हैं विक्रम साहब तो ये थोड़ा बेटा देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको देखकर हम आपको बता देंगे, मैंने इसको नोट कर लिया है, इसको मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं और वो सवाल ये है कि विच लीडर ज्वाइंड गांधी जी इन दी चंपारण सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी किस नेता के साथ शामिल हुए थे? CR दास, MN जयकर, विनोबा भावे, राजेंद्र प्रसाद? जल्दी से आंसर करिएगा, जल्दी से आंसर करिएगा। किसको मिला गांधी जी के साथ सत्याग्रह? जो आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ वो किसने लीड किया है? बेटा गोंड और भील में परेशान मत होइए, मैं उसको भी देखकर बता दूंगा आपको आंसर। ठीक है, चलिए इसको आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया, कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत सारे बच्चे, इस पे कंफ्यूज हो गए हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने आंसर सही दिया है और वो व्यक्ति हैं आपके राजेंद्र प्रसाद साहब। इन्हें बिहार का गांधी की उपाधि दी जाती है। राजेंद्र प्रसाद फेमस एज बिहार गांधी ऑफ बिहार, गांधीयन लीडर ऑफ बिहार। ठीक है, तो ये गांधी, बिहार का गांधी कहा जाता है। चंपारण जो कि एक आपका तिनकठिया और नील के खेती को लेकर चल रहा आंदोलन था उससे शामिल है और उसमें हमारे राजेंद्र प्रसाद साहब हैं, महादेव देसाई हैं, अनुग्रह नारायण सिन्हा है, राजकुमार शुक्ला है। बहुत बढ़िया, हिमांशु जी ने आंसर दे दिया है, राजकुमार शुक्ला। तो राजकुमार शुक्ला साहब वो हैं जो गांधी जी को चंपारण लेकर चले जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आपके अलग अलग नेता हैं। CR दास आपके गांधी जी के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन को चलाने वाले और महाराष्ट्र के कलकत्ता के बहुत बड़े नेता थे। MN जयकर साहब हिंदू महासभा के बड़े नेता हैं। विनोबा भावे गांधी जी के राजनीतिक कह सकते हैं आप उनके फॉलोअर हैं। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, इन इंडियन नेशनल एसोसिएशन फॉर्म्ड इन कलकत्ता बाय हुम? कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन का गठन किसके द्वारा किया गया था? CR दास, MN जयकर, SN बनर्जी, के मित्रा? जल्दी से आंसर करिएगा। ये एक न्यूज़पेपर था, इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी थी। उस पॉलिटिकल पार्टी को किसके द्वारा बनाया गया ये पूछा गया है। ठीक है, उसके ऑप्शन भी दिए गए, जल्दी से आंसर कर दीजिएगा, जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, ये नाम बड़ा अजीब है भाई, SN बनर्जी। बिल्कुल सही, सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए सबने आंसर दिया SN बनर्जी साहब ने। तो देखिए ये वो संस्था है जिसे आपने नाम दिया है द इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इस संस्था को बनाने का काम किया गया था हमारे SN बनर्जी के द्वारा और SN बनर्जी के एक राजनीतिक मित्र हुआ करते थे जिनका नाम हुआ करता था आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस। तो आनंद मोहन बोस और हमारे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, SN बनर्जी का पूरा नाम सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, इन दोनों लोगों ने मिलकर 1876 वाले साल में इस एक राजनीतिक दल को बनाया, यानी कि कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्था के रूप में हम लोग इसे जानते हैं। SN बनर्जी वही हैं जो भारत के पहले ICS ऑफिसर हैं जिनको उनके पद से टर्मिनेट किया गया है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अच्छा, रंजन राज, ठीक, रंजन राज आपका भी नाम देखिए मैंने ले लिया। ठीक है, चलिए
तो हमारे एस.एन. बनर्जी साहब जो हैं वो पहले आईसीएस ऑफिसर हैं जिनको उनके पद से टर्मिनेट किया गया है। ध्यान रखिएगा, मेरा सवाल ये नहीं था या मैं ये नहीं बता रहा हूं कि पहला आईसीएस ऑफिसर कौन था, मैं तो ये बता रहा हूं कि जो टर्मिनेट किया गया था अपने पद से वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। उसके बाद इनके मित्र आनंद मोहन बोस के द्वारा मिलकर इस दल का गठन किया गया है और इसी दल का एक न्यूज़पेपर हुआ करता था जिसे बंगाली के नाम पर जाना जाता था। ठीक, देखिए सीआर दास और जयकर साहब का तो हम लोग नाम पहले ले चुके हैं। के मित्रा भी बंगाल के बहुत बड़े लेखक हैं, बहुत बड़े न्यूज़पेपर के बहुत बड़े मतलब एडिटर हैं और इनका जो पेपर हुआ करता था, इनका न्यूज़पेपर हुआ करता था संजीवनी। ये वही पत्रिका है जिसने सबसे पहली बार बहिष्कार की बात कही है। ये वही पत्रिका है जिसने विभाजन, बंगाल के विभाजन का जो षड्यंत्र था उसके भी बारे में सबसे पहली बार बताने का काम किया था। ठीक, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम बेटा राजेश है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? हु वॉज लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 इन लखनऊ? जल्दी से आंसर कर दीजिए। पहला न्यूज़पेपर बंगाल गजट, यस बिल्कुल, पहला न्यूज़पेपर बंगाल गजट था अमन जी, जो कि जेके विक्की के द्वारा संचालित किया गया था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बंगाल गजट। जेके विक्की को हम लोग फादर ऑफ न्यूज़पेपर भी कह देते हैं हम लोग भारत के लिहाज से। ठीक, अब इसका आंसर करिए जल्दी से कि 1857 की क्रांति का लखनऊ में किसने नेतृत्व दिया था? जल्दी से आंसर करिएगा। सैयद अली, अजीमुल्ला शाह, बिरजिस कादिर, बेगम हजरत महल। ठीक, जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए। टर्मिनल क्या होता है? टर्मिनल बेटा एक ऐसा स्टेशन कह लीजिए, एक ऐसा जगह कह लीजिए जहां से कई सारे रास्ते निकलते हैं या कई सारे रास्तों को एक जगह लाकर रख दिया जाता है, उसे टर्मिनल कहा जाता है। जोड़ने वाली घटना, रेलवे के सिस्टम को लिहाज से ये रखा गया है। ठीक, आंसर दे दिया बेगम हजरत महल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बेगम हजरत महल ने इस 1857 की क्रांति को लखनऊ से लीड किया है। उनके साथ उनके बेटे भी शामिल है जिनका नाम देखिए बिरजिस कादिर है, वो भी शामिल है इस पूरे विद्रोह में उनके साथ में। ठीक, एक चीज का ध्यान रखिएगा, बेगम हजरत महल को 1857 की क्रांति में एक उपाधि भी दी गई। उपाधि खैर उनके पास पहले से है, लेकिन उस उपाधि से वो चर्चित भी हो गई हैं और वो आपकी महक परी के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी सवाल पूछा जाए Who was famous as a महक परी in the revolt of 1857? तो she was बेगम हजरत महल। ठीक है, तो ये पहले दो लोग आपके सी और डी वाले ऑप्शन ये लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं। अजीमुल्ला शाह की बात करते हैं तो ये कानपुर से ताल्लुक रखते हैं। नाना साहब के साथ मिलकर इन्होंने विद्रोह किया है। ये नाना साहब के दीवान है अजीमुल्ला शाह साहब और अपने जमाने के बहुत होशियार विद्वान व्यक्ति थे और इनको डंका शाह भी कहा जाता था। इनके लिए एक शब्दावली का प्रयोग किया गया है डंका शाह के नाम पर। ठीक, यही वो व्यक्ति हैं, अजीमुल्ला शाह साहब वो व्यक्ति हैं जो आपके गए थे लंदन में, जहां पर जाकर इन्होंने अपनी बात को रखा था कि हमारे नाना साहब को, हमारे पेशवा को उनके पिता की मिलने वाली पेंशन दिया जाए। ठीक है, उन सब की बात रखने की बात किया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, हु इज नोन एज अ फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? भारतीय शांति के पिता या जनक किसे कहा जाता है? ठीक, ऑप्शन दिए गए हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, विपिन चंद्र पाल। जल्दी से आंसर करिएगा, बहुत आसान सवाल है, जल्दी से कर देंगे आप लोग। ठीक है, जल्दी से करिए आंसर। वाजिद अली शाह की पत्नी थी बेगम हजरत महल। हाँ, उससे बाहर आ जाइए, हम लोग 1857 से अब निकल पड़े हैं, आगे आ गए हैं, हम लोग नेशनलिस्ट मूवमेंट में आ गए। बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात है, आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए जोगिंदर साहब बहुत बढ़िया, आपका मैंने दोबारा नाम ले लिया। ठीक है, चलिए बाल गंगाधर तिलक वो शख्सियत हैं जिनको कि वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा, एक अंग्रेज व्यक्ति हैं जिन्होंने तिलक साहब को भारत में अशांति का जनक कहा है, जिसको लेकर हमारे तिलक साहब ने मुकदमा दायर कर दिया है और
वैलेंटाइन शिरोव के ऊपर मानहानि का दावा तक कर दिया था। वो अलग बात रही कि मानहानि के दावे को वो जो भी रहा होगा, तो कुल मिलाकर वो इस मुकदमे को जीते भी हैं और इनकी पैरवी करने का काम, जो मतलब कागजात तैयार करने का काम था, वो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। बाल गंगाधर तिलक के जो कागजात तैयार किए जा रहे थे इस मुकदमे को लेकर। ठीक है, तो ये उपाधि हमारे बाल गंगाधर तिलक को दी गई है, हमारे वैलेंटाइन शिरोव जो कि एक अंग्रेज व्यक्ति हुआ करते थे, ठीक है, उनके द्वारा। अगले सवाल पर चले। अगला सवाल है हम लोगों का, विच वॉज द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉम्बे? बंबई का सबसे क्रांतिकारी गुप्त संगठन कौन सा था? मित्र मेला, अभिनव भारत, गदर पार्टी, अनुशीलन समिति। जल्दी से आंसर करिएगा, जल्दी से आंसर करिएगा। विश्वजीत जी, चलिए आपका भी नाम ले लिया, ठीक है। देखिए, मुझे मौका आप अपना नाम लेने का तब दीजिए जब आप ये कह दिए कि सर मैं आई एम सेलेक्टेड इन एसएससी सीजीएल एग्जाम, ठीक, और तब मैं उस नाम को मतलब तब मुझे बहुत खुशी मिलेगी, मैं उस नाम को खुद भी सबके सामने प्रस्तुत करूंगा, ठीक है। तो कोशिश करिए, पहले आप एग्जाम क्वालिफाई करें और तब हम लोग मिलकर आपका नाम लें, आपके नाम का झंडा बुलंद करें, है ना। तो आपके पापा मम्मी का भी नाम होगा, आपके पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नाम होगा। बहुत बढ़िया, अभिनव भारत आप लोग ने आंसर दे दिया है। यस, बंबई का जो सबसे प्रसिद्ध गुप्त संगठन जो था हुआ करता था उसका नाम अभिनव भारत है। 1906 में इस दल की स्थापना की गई है, ठीक है। मित्र मेला अभिनव भारत का एक तरीके से कह सकते हैं जननी है। सबसे पहला बंबई का जो क्रांतिकारी संगठन था वो संगठन था मित्र मेला। 1897 में मित्र मेला बनाया गया था चापेकर बंधुओं के द्वारा, ठीक। इन्हीं चापेकर बंधुओं की संस्था को मित्र मेला को ज्वाइन किया था आपके दामोदर सावरकर ने और गणेश सावरकर ने। ये दोनों भाई हैं, दोनों क्रांतिकारी योद्धा रहे हैं अपने जमाने के, ठीक। 1904 में अभिनव भारत नाम की पत्रिका छपनी शुरू हो गई है। देखिए हुआ क्या, जब चापेकर बंधुओं ने रंड और आयर्स्ट को गोली मार दी तो मित्र मेला को बैन कर दिया गया। फिर इसी मित्र मेला को एक नया नाम दे दिया गया और वो नाम हुआ करता था व्यायाम मंडल, ठीक है। फिर आगे चलकर इसी को नाम दे दिया गया है अभिनव भारत। तो इसी दोनों दल का जो आपका न्यूज़पेपर हुआ करता था, या कह सकते हैं इनका जो पत्रिका हुआ करता था वो हुआ करता था अभिनव भारत। उसी पत्रिका के नाम पर आगे चलकर इस संस्था का नाम रख दिया गया अभिनव भारत, बीडी सावरकर के द्वारा। बीडी सावरकर अभिनव भारत नाम की पत्रिका के एडिटर हुआ करते थे, ठीक है। गदर पार्टी की अगर बात करते हैं तो गदर पार्टी को लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया है, अमेरिका में बनाया गया है। अनुशीलन समिति 1907 में बनने वाला बंगाल का क्रांतिकारी संगठन है, जिसे बरिंद्र घोष और पी कुमार मित्रा, भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो ये बंगाल की संस्था है, यानी कलकत्ता का क्रांतिकारी संगठन हुआ करता था। अगले सवाल पर आते हैं, हु वॉज नोन एज द लॉयन ऑफ बॉम्बे? द लॉयन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक। जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। हु वॉज फेमस एज अ लॉयन ऑफ बॉम्बे? ठीक है, जल्दी से आंसर करो बेटा। मेरा नाम विनायक है, ठीक है विनायक जी, बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर करिएगा कि किसके द्वारा किसे द लॉयन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। चलिए आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, मिला जुला आंसर आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डी डी सी ए बी, अब मिला जुला। चलिए मैं आंसर कर देता हूं। ये जो उपाधि है लॉयन ऑफ बॉम्बे, ये दिया जाता है फिरोज शाह मेहता जी को, ठीक है ना। फिरोज शाह मेहता के पास दो टाइटल है, ही वॉज फेमस द लॉयन ऑफ बॉम्बे, ये भी कहा जाता है, अनक्राउंड किंग यानी कि बेताज बादशाह भी कहा जाता है। तो हमारे फिरोज शाह मेहता को बंबई का बेताज बादशाह कहा जाता है और लॉयन ऑफ बॉम्बे भी कहा जाता है, ठीक है ना। चूंकि तिलक को लॉयन ऑफ बॉम्बे इसलिए नहीं कहते क्योंकि तिलक का जो कार्य क्षेत्र रहा है वो मराठी क्षेत्र के पुणे वाले इलाके से रहा है, ठीक है ना। तो तिलक साहब पुणे से ताल्लुक रखते हैं, फिरोज शाह मेहता बॉम्बे से ताल्लुक रखते हैं, इसीलिए इनको
बंबई का बादशाह कहा गया, बेताज बादशाह, और बंबई का शेर भी कहा गया है। ठीक है ना, तो ये है। एस.एन. बनर्जी बॉम्बे बंगाल से ताल्लुक रखते हैं, बहुत बड़े नेता हैं वहां के। दादा भाई नौरोजी की उपाधि आप लोग जानते ही हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। ये 1916 में दी गई उपाधि हुआ करती थी। ठीक है ना, चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल है, बंगाली समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? द न्यूज पेपर बंगाली स्टार्टेड बाई एस.एन. बनर्जी, आनंद मोहन बोस, नंदलाल बोस, पी.सी. रॉय। जल्दी से बताइए आंसर, फटाफट जल्दी से। बेटा मेरा हाथ नहीं, मेरा पूरा आशीर्वाद आपके साथ है, और हमसे ज्यादा आपके पिता का, आपके माता का आशीर्वाद आपके साथ है ना। तो आशीर्वाद बेटा हर बड़े का, जो आपसे बड़े हैं, जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं, सबका आपके साथ आशीर्वाद रहेगा। पाकिस्तान की मांग सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने की थी, आकाश जी। पाकिस्तान की मांग सबसे पहले राजनीतिक तौर पर मोहम्मद इकबाल के द्वारा की गई है, जबकि पाकिस्तान शब्द का जो जनक है वो चौधरी रहमत अली हैं, कल बताया था मैंने। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं। बंगाली समाचार पत्र जो है ये आपका एस.एन. बनर्जी का है, और बंगाली समाचार पत्र जो है 1879 में शुरू किया गया था, 1879 में शुरू किया गया है। इसे अंग्रेजी भाषा में छापा जाता था, ये इंग्लिश की लैंग्वेज में छापा जा रहा था। ठीक, तो एस.एन. बनर्जी, आनंद मोहन बोस भी जुड़े हुए हैं क्योंकि दोनों लोग मित्र हैं। नंदलाल बोस बहुत बड़े चित्रकार हैं, और 1905 के स्वदेशी आंदोलन में नंदलाल बोस वो चित्रकार है जिनको कि अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा शुरू किया गया स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिल गया था। तो बहुत बड़े चित्रकार है स्वदेशी आंदोलन के। पी.सी. रॉय वो व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन के दौरान केमिकल स्टोर, बंगाल केमिकल स्टोर की स्थापना करने का काम किया था। ठीक है ना बेटा, तो ये चारों लोगों का मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया। अगले सवाल पर आते हैं। न्यूज़पेपर केसरी वॉज पब्लिश्ड बाय, समाचार पत्र केसरी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना, लाला लाजपत राय, फिरोज शाह मेहता। जल्दी से आंसर करिएगा। रंजन हम माफी चाहेंगे बेटा, ठीक है, हमें दुख है इस बात का, लेकिन आपके पिता जहां भी हैं वो आपके साथ हैं, उनका एक दिव्य आशीर्वाद आपके पास है। तो आपके पास तो बहुत सारा आशीर्वाद कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये कभी मत कहिएगा कि मेरे पिता नहीं हैं। आपके पिता हमेशा आपके पास हैं, आपके बगल में खड़े हैं, आपके दिल में हैं, आपके दिमाग में हैं, आपकी व्यक्तित्व में हैं। ठीक है, तो बेटा ये कभी मत सोचना। हाँ ठीक है, वो शरीर हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो आपके पास है। आप अब कभी आंखें बंद करके देखिएगा तो आपको आपके पिता हमेशा अपने बगल में खड़े दिखाई पड़ेंगे और आपकी पीठ थपथपाते दिखाई पड़ेंगे। ठीक है ना? ठीक रंजन, इन सब बातों से बेटा परेशान नहीं होते, ये तो जिंदगी के फलसफे हैं, हो जाते हैं, कोई बात नहीं है। मेरे भी पिता नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आज भी महसूस करता हूं कि मेरे पिता हमारे साथ हैं, मैं हमेशा रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर आप सब लोग ने दे दिया है, बाल गंगाधर तिलक साहब ने। बाल गंगाधर तिलक साहब के दो न्यूज़पेपर हुआ करते थे, एक केसरी, जो केसरी समाचार पत्र है ये मराठी भाषा का पत्र है, यानी मराठी लैंग्वेज में होता था, और तिलक साहब का दूसरा पेपर हुआ करता था जिसे मराठा के नाम पर जानते हैं, ये इंग्लिश में छापा जाता था। तो उनके दो न्यूज़पेपर हो गए, एक केसरी मराठी लैंग्वेज में, दूसरा मराठा जो कि अंग्रेजी लैंग्वेज में हुआ करता था। 1881 में ये दोनों न्यूज़पेपर 1881 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। ठीक है ना? चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं, हम लोग थोड़ा सा देर भी कर चुके हैं अगली क्लास के लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग अपनी क्लास को यहीं रोकते हैं और आगे कोशिश करेंगे कि और कई सारे सवालों को लाकर उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है बेटा? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। सेशन अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, ठीक, और कमेंट्स जो अपने क्वेश्चन आंसर हम आपको शायद न देख पाए हो आपके सवाल को, तो आप कमेंट्स के थ्रू उन सवालों को पूछ लीजिएगा और हम उसको आंसर देंगे आपको। ठीक है, ये हम लोगों का काम है, हम लोग करेंगे उसको। और शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बार फिर से याद दिला दें कि सुबह 7 बजे सोमवार से लेकर शनिवार तक आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है। उस क्लास को जरूर ज्वाइन करें, उसे जरूर पढ़ें, और पढ़ें ही नहीं उसका नोट्स भी बनाते रहें।
जिससे आपके सिलेक्शन का रास्ता जो है साफ हो जाएगा। ठीक, यही हम लोगों के आशीर्वाद है, यही आपके पिता का आशीर्वाद है। पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, जीवन में तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.